भाईजान यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे साजिद की, कटप्पा की। भाईजान कटप्पा इन द हाउस, कटप्पा इन द फायर, कम ऑन कटप्पा। यार क्या उस बंदे ने बॉलिंग किया। मैं बात कर रहा हूँ साजिद की। यार क्या उस बंदे ने अग्रेशन दिखाया। भाईजान 213 पे 3 विकेटें थी और अब 239 और 6 विकेटें। लास्ट आधा घंटा इंग्लैंड की ऐसी की तैसी फेर दी इस कटप्पा ने। साजिद भाईजान छलांग मार के पूरे पूरे टॉप ऑर्डर को ये बंदा खा गया भाईजान इंग्लैंड के। और इंग्लैंड वाले भी देख रहे हैं भाईजान ये है क्या है। वो समझ के भाईजान एम ही होंगे। इनके जो बेहतरीन बॉलर हैं उनको तो हमने पकड़ पकड़ के पिछले मैच में धोया, यही क्या कर लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था भाईजान ये नुमान अली और कटप्पा दोनों भाईजान आउट ऑफ सिलेबस आ जाएंगे। भाईजान आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे ये दोनों। भाईजान उनकी एक ना चलने दी। एक ने भाईजान 4 विकेटें ली हैं, 4.5 की इकोनॉमी से बॉल करवाई है। नुमान अली ने 2 विकेटें ली हैं, 3.57 की इकोनॉमी से बॉल करवाई है। भाईजान छक्के छुड़ा दिए उन लोगों के। भाईजान उसने रिस्क नहीं लिया। उसने कहा भाईजान रिस्क नहीं लेना मैंने। उसने बोल्ड किया सीधे सीधे क्लीन बोल्ड। उसने कहा भाईजान मैंने किसी फील्डर पे डिपेंड नहीं होना। ये भाईजान इनसे फील्डिंग नहीं हो रही, इनसे बाल तो पकड़ी नहीं जा रही, इनके हाथों में बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं भाईजान। इनसे कहां से बाल पकड़ी जाती, कैच कैसे पकड़ लेंगे। अभी कुछ देर पहले साजिद ने कह रहा था कि अभी कुछ देर पहले भाईजान मैंने एक स्टंप आउट मिस किया तो ये कैसे कैच पकड़ लेंगे। भाईजान उसने कैच नहीं, रिस्क नहीं लिया कैचों वाला। उसने भाईजान क्लीन बोल्ड। उसने कहा जाओ चल दो घर चलो, बहुत खेल लिया आपने। भाईजान इसने ब्रूक से शुरू किया, हैरी ब्रूक को इसने आउट किया, ओली पोप को इसने आउट किया, बेन डंक को इसने आउट किया। भाईजान ये तो पकड़ा ही नहीं जा रहा था। ये तो आधा घंटा कोई और खेल लेते, कोई टाइम मिल जाता ना, इसने पूरी पूरी टीम को वापस भेजना का जाओ भाई जाके चिल करो। वो हमारे पुराने बॉलर थे, वो पुराने फन्ने खां थे जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे कि हमें कोई बाई नहीं निकाल सकता। भाईजान हम हैं। भाईजान क्या उस बंदे ने बॉलिंग करवाई है, उसी प्लेयर्स को आउट किया जिन्होंने इसी पिच पे, ये सेम पिच थी भाईजान, सेम पिच पे 300 से ऊपर का स्कोर किया था। इसी सेम पिच पे 200 की पार्टनरशिप लगाई थी। इसी ये वही पिच थी भाईजान जिस पर पाकिस्तान के जो सीनियर बॉलर जो चिपके हुए थे पाकिस्तान की टीम के साथ, जिनसे बॉलिंग नहीं हो रही, थके हुए थे, उन्हीं बॉलर को भगा भगा के मारा है भाईजान उन लोगों ने। भाईजान कुत्ते की तरह धोया था उन्होंने लास्ट मैच में। और अब ये वही पिच है भाईजान जिसपे 300 स्कोर कर रहा है वो भाईजान चलता जा रहा है। 9 पे आउट हो रहा है, कोई 1 पे आउट हो रहा है। बेन स्टोक जो माना तना बॉलर है भाईजान, वो पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं भाईजान, उसके झंडे गाड़े में हैं बॉलिंग में और बैटिंग में। बॉलिंग में तो उसकी इतना नहीं हुआ, बैटिंग में उसके भाईजान वो ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर है भाईजान। उसको भी नुमान अली ने कहा ऐसी की तैसी आप लोगों की, वो हमारे सीनियर बॉलर थे जिन लोगों को आप कूट के गए थे, ये हम है भाईजान। यार साजिद ने एक मरतबा दिल खुश कर गया भाईजान। उसी पिच पे जिसपे 200 की पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसी पिच पे उनको एक ना चलने दी भाईजान। पहले तो वो बहुत फास्ट खेले हैं भाईजान, उन्होंने कोई 10 ओवर इतना फास्ट खेले हैं कि 10 ओवर में उन्होंने 70 स्कोर कर लिया था। और पाकिस्तानियों ने इसी मैच में 30 ओवरों में ये 70 स्कोर किया था भाईजान। पहले मैच में तो उन्होंने बहुत कुट लगाई थी। मैं साजिद ने कहा मैं खड़ा हूं भाईजान, जहां पर इंग्लैंड वालों की सोच खत्म होती है मैं 2 कदम आगे खड़ा हूं भाईजान उससे। भाईजान पहले तो उसने रन आउट मिस कर दिया, वो तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था तो कुछ इस वजह से मिस हो गया। लेकिन बाद में जो उसने बैक टू बैक विकेटें ली हैं यार, एंड कर दी उस बंदे ने। अब बात करते हैं नुमान अली की। नुमान अली जो कि पाकिस्तान बनने से पहले जिसने कायदे-ए-आज़म के साथ मुज़ाकरात किए थे, जब कायदे-ए-आज़म ने अपने 14 निकात दिए थे वो कायदे-ए-आज़म के साथ खड़ा हुआ था भाईजान। उसकी तो रिस्पेक्ट में वो विकेटें देके गए इंग्लैंड वाले। उसने भाई हमारे बुजुर्ग हैं, इनको मारते हुए अच्छा नहीं लगते। और मजे की बात उन्होंने बैटिंग भी इन लोगों से अच्छी कर ली। और बॉलिंग में भाईजान उसने वो बेन स्टोक भाईजान ऑलराउंडर बेहतरीन वाला, उसको भाईजान इसने चलता किया। 1 रन पे मेरे ख्याल से वो गया, 1 या 9 रन पे उसकी विकेट ली है भाईजान। क्या बॉलिंग करवाई है नुमान अली ने। हमारे बुजुर्ग हैं भाईजान, वो तो उनकी रिस्पेक्ट में ही विकेटें गिरती रही हैं, उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। 6 आउट हुए। मजे की बात है जो 6 आउट किए ना, वो जो जिन प्लेयर्स को हमने साल हर साल बेंच पे बैठाया हुआ था, जिनको मौका नहीं दिया जा रहा था, जिनको चांस नहीं मिल रहा था, जो मौके की तलाश में थे, उन्होंने 6 के 6 आउट किए हैं भाईजान। ये नुमान अली और साजिद और हमारा कटप्पा, ये भाईजान ये शेर बब्बर शेर बन के उन्होंने धावा बोला इंग्लैंड बैट्समैन थे भाईजान। उनके टॉप ऑर्डर को ये वैसे ही खा गए हैं भाईजान। क्या बॉलिंग किया दोनों ने। और यहाँ पर मजे की बात ये है कि जो अपने आप को बड़ा कोई फन्ने खां समझ रहे थे ना, प्रिडिक्शन दे रहे थे बड़ी बड़ी बैठ के भाईजान, इस पिच पे बैट बॉलिंग नहीं होनी, बॉल स्पिन नहीं होना भाईजान। उसी पिच पे ये कटप्पा ने और नुमान अली ने बॉल स्विंग किया है भाईजान, उनकी बॉल स्पिन हुई है। और इसी पिच पे उन्होंने भाईजान 4-4 2-2 विकेटें ली हैं। और ये बना फन्ने का बन रहे थे यार, बैटिंग पिच है, बैटिंग पिच है। और भाईजान इसे बॉलिंग कहते हैं, इसे बॉलिंग कहते हैं। और ये उन्होंने प्रूव भी कर दिया, एक ने 4 विकेटें ली हैं और एक ने भाईजान 2 विकेटें ली हैं। दोनों ने भाईजान क्या बॉलिंग किया, एंड कर दी। और ये पिच है ना जो, अब तो आज का दिन गया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, आज बैटिंग मुश्किल थी, कल बैटिंग और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इस पिच पे खड़ा होना नामुमकिन हो जाएगा भाईजान। 5वें दिन तो वैसे ही टांगे कांपेंगी भाईजान, उनकी टांगे काम रही होगी उनकी भाईजान, नहीं बैटिंग होनी। ये भाईजान 7 दिन पुरानी पिच है, पिछले मैच में भी यही पिच थी, इस मैच में भी यही पिच है, इतनी पुरानी पिच है, नहीं बैटिंग होनी इस पे
यार आप लोगों ने साजिद को एग्रेशन को देखा था जब उसने विकेटें ली थी, कटप्पा ने जब विकेटें ली थी उसके एग्रेशन को देखा था भाईजान। मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं भाईजान उन्हें आंखें निकाल निकाल के कहीं उन्हें ढेरी ना कर दे, वो वैसे ना कि बेहोश या पाकिस्तान के पल्ले ही ना पड़ जाए भाईजान। हमारे बैट्समैन को आप अपने मुल्क में बुलवा के डरा के भाईजान उनकी पेंटिंग गीले करवा रहे हो, उनके ट्रोजर गीले करवा रहे हो भाईजान, उनकी किटें गीले करवा रहे हो भाईजान। क्या उसका एग्रेशन था, जिस तरह इसने बॉलिंग करके एग्रेशन दिखाया, जिस तरह कामरान गुलाम ने भाईजान जो उसका रिएक्शन था, जो उसका एग्रेशन था, उसने बताया, उसने कहा भाईजान साला साल हमने मेहनत की है लेकिन हम मौके की तलाश में थे। जो इससे पहले थे ना वो भाईजान अपने आप को बादशाह समझ रहे थे, अपने आप को कोई खलीफा वक्त नाउजुबिल्लाह समझ रहे थे कि भाईजान हमें कोई निकाल नहीं सकता। उन्हें निकाल के बाहर फेंका और उसको वापस लेके आए, ये मौके की तलाश में थे। ये कहते बस हमें मौका मिले किसी तरीके से, हमें चांस दिया जाए, और बस वही उन्हें चांस मिला। जो लास्ट उन्होंने कामरान गुलाम ने इनिंग खेली है ना, 100 रन की इनिंग खेली है भाईजान। इस बंदे ने सेंचुरी की है अपने डेब्यू मैच में। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाईजान मुझे चांस नहीं मिल रहा था और आज इन्हें चांस मिला, उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया है। अब बाबर आजमी की मेरे ख्याल से जगह गई टेस्ट में से, और बाकी जो बॉलर्स हैं उनमें से जो अपने आप को बड़ा फन्ने का बॉलर समझ रहे थे ना, उनकी भी भाईजान अब साजिद ने और दूसरे ने नुमान अली ने जगह ले ली है भाईजान। क्या बॉलिंग की है, कल भी एक मोमेंटम बना है भाईजान, मौका हमें मिला है। हम ताड़ में थे कि भाईजान हम इतनी देर होगी कोई होम सीरीज नहीं जीते, हम ताड़ में थे इतनी देर होगी हमने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, कोई कहीं से कोई मौका मिले। और ये साजिद ने और नुमान अली ने मौका बना के दे दिया, एक रिदम बना के दे दिया, एक पाथ बना के दे दिया। बस पाकिस्तान ने उस पाथ को फॉलो करना है, बाकी प्लेइंग 11 है और भाईजान ये मैच जीतना है और ये सीरीज भी हमने जीतनी है। अगर उस पाथ पे ये चलते रहे, अगर ना चले तो फिर मर्जी है, बादशाह बनने के भाईजान, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। तो अब हमें ये मौका ये चांस जो हमें मिला है ना, ये मौका ये हमें ज़ाया नहीं करना, हर हाल में हमें भाईजान इस चांस को अवेल करना है। और हम भाईजान तरसे हुए हैं, ये आंखें तरस गई हैं, एक आधी सीरीज जीत लो भाईजान, मेहरबानी है आपकी। आप भाईजान कोई टेस्ट चैंपियन में तो जाने से रहे, आप यहीं से एक सीरीज जीत जाओ, हमें कुछ दिल को तसल्ली हो भाईजान, मेहरबानी करो।